हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु रिएक्शन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही हूँ। जस्ट एक टॉपिक पर बस मुझे कुछ बात करनी थी, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि आजकल वाईटी पर चल रहा है, किसी जो भी ये कंट्रोवर्सी हुई है जगत दीदी और जगत भैया के बीच में, सबको पता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसकी क्या गलती थी। जगत भैया की गलती थी या फिर जगत दीदी की गलती थी। दोनों की इक्वल गलती थी। मानती हूँ कि जगत भैया ने ये सब आकर पब्लिकली बताया, सबको ये चीज़ें बताई कि जो जगत दीदी हैं वो कैसी हैं, उनके क्या कारनामे हैं या फिर वो उन्होंने क्या किया है। और जो भी चीज़ें थी वो आकर स्पष्ट रूप से उन्होंने सोशल मीडिया पर रख दिया सब कुछ। उन्होंने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की और सामने वाले की भी गलती बताई, और साथ ही साथ माफ़ी भी मांगी लोगों से कि भाई मैंने गलती की है, मैंने आप लोगों के साथ गुनाह किया है। या फिर अपनी वाइफ से माफ़ी मांगी जगत भैया ने कि मुझे मतलब मैंने गलत किया है, बहुत गलत किया है, सबके साथ बहुत गलत किया है। माफ़ी मांगने के बाद भी उन्होंने गलतियां की, वो बात करते रहे उनसे। और उसके बाद फिर से उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी कि चलो भाई मैं गलत कर रहा था, मैं बहक गया था, मैंने गलती की। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जो जगत दीदी हैं वो सामने नहीं आती हैं, अपनी गलतियाँ नहीं बताती हैं। उनकी गलती लोगों को ज़्यादा दिखाई देती है इसलिए क्योंकि वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती हैं सामने आकर। और एक उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक ऐसी इमेज बना के रखी थी कि हो सकता है कि वो अपनी उस इमेज को टूटता हुआ देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी जो सच्चाई थी वो बाहर आ गई थी। सोशल मीडिया पर सब लोग उनकी सच्चाई देख रहे थे खुलेआम। और जो गंदगी उन्होंने की थी एक इंसान को भाई बनाकर, वो चीज़ें सब पूरी सोशल मीडिया पर फैल गईं, आग की तरह फैल गईं। और उसके बाद दोनों की, लप्पू की यानी कि जो जगत भैया हैं उनकी और जगत दीदी दोनों की ही 3-4 महीने तक लगातार ट्रोलिंग होती है। सारे रिएक्शन चैनल वाले उनके बारे में बातें करते हैं और पूरे उन लोगों के साथ उनकी फैमिली की भी बदनामी होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन अब क्या है, जो भी इन दोनों फैमिली के बीच में हुआ, जो भी चीज़ें हुई, स्टे लगा या फिर जो भी हुआ जिसकी वजह से ये जगत भैया बोल नहीं पाते हैं कुछ भी उनके खिलाफ़ या भी कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। अभी क्या है कि फिर कुछ दिनों बाद ऐसी कुछ ऑडियो वीडियो वायरल होती है। कौन करता है, क्यों करता है, उसके पीछे क्या मकसद होता है, ठीक है। देखो, मेरा ये मानना है कि गलती तो दोनों तरफ से थी। जगत भैया ने भी की थी बराबर की गलती और जगत दीदी ने भी बराबर की गलती की थी। यहाँ पर पॉइंट ये होता है कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले क्या होते हैं कि जगत भैया की गलती को कम दिखाते हैं, जगत दीदी की गलती को ज़्यादा दिखाते हैं। कुछ रिएक्शन वाले ऐसे हैं जो जगत दीदी का साथ ज़्यादा देते हैं, कुछ और वो जगत भैया को गलत बताते हैं। ऐसा जो सिलसिला चलता आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि निष्पक्ष रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं, दोनों तरफ का रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ बात करेंगे एक औरत की कि एक औरत जिसने बहुत बड़ी गलती की, मानती हूँ मैं, बहुत बड़ी गलती की। औरत होकर एक औरत का घर तोड़ना चाहा और भाई बनाकर एक उससे भाई से एक गलत रिश्ता रखा, तो सबकी नज़र में वो गलती बहुत बड़ी है। और उससे भी बड़ी बात कि ये जो सोशल मीडिया पर अपनी इमेज इन्होंने जो बना के रखी थी, उस इमेज को इन्होंने ख़राब कर दिया पूरी तरह से, लोगों की नज़र में ये गिर गई। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। इनकी वीडियोज़ जो होती हैं पॉजिटिव वे में आती हैं, इस वजह से लोग इन्हें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक औरत होने के नाते इनको सपोर्ट करते हैं कि एक औरत है और ये इतनी बदनामी के बाद भी अगर उठकर सामने आई हैं और सबके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है एक औरत के लिए कि इतनी बदनामी के बाद भी वो अपने आप को आगे बढ़ा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं इसको एक ऐसा नाम देते हैं कि इतना गलत करने के बाद भी अगर कोई आगे बढ़ रहा है, इतनी बदनामी के बाद भी अगर कोई आगे बढ़ रहा है, तो वो इंसान गलत है। उस इंसान को अपना काम नहीं करना चाहिए, उस इंसान को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उस इंसान को मतलब दब जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए।
देखो, मैं यहाँ पर किसी का भी साइड नहीं ले रही हूँ, ना ही लप्पू भैया की साइड ले रही हूँ, ना ही जगत दीदी की साइड ले रही हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया है कि गलती दोनों तरफ से थी, और गलती जो जगत दीदी की ज़्यादा थी, क्योंकि वो एक औरत होने के नाते एक औरत का घर बर्बाद कर रही थी। और सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया पर अपनी एक ऐसी इमेज उन्होंने बना रखी थी, जिस इमेज का उन्होंने सत्यानाश कर दिया, और जो लोग उन पे विश्वास करते थे उनका विश्वास तोड़ दिया। और उस गलती, जो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, उसकी सज़ा वो अभी तक भुगत रही हैं शायद, भले ही उन्हें भी मतलब फील हो रहा हो या ना हो रहा हो। जो भी चीज़ें हैं, घमंड भी उनके अंदर बहुत था। मैं सारी गलतियाँ उनकी मानती हूँ, वो बहुत गलत किया उन्होंने, बहुत ही गलत किया उसने, जगत दीदी ने। लेकिन उसके बाद भी अभी तो चलो कोई चीज़ें नहीं है, सब कुछ शांत है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जो कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो कि हमेशा ही उन्हीं की गलतियां बताते रहते हैं, हमेशा ही उनको ही गलत बोलते हैं। मानती हूँ गलती बहुत ज़्यादा है उसकी, जगत दीदी की, लेकिन फिर भी एक औरत होकर एक औरत के लिए इतने गंदे शब्दों का यूज करना क्या आपको शोभा देता है? कोई भी रिएक्शन चैनल हो गया, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन एक औरत के लिए आप एक औरत होकर इतने गंदे शब्द का यूज कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता है बिल्कुल भी। आप, चलो वो गंदी औरत है, वो कैसी भी औरत है, वो बहुत गलत औरत है, लेकिन उस गलत औरत के लिए आप गलत बोल कर अपना मुँह ही गंदा कर रहे हो। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, इतना गंदा तो मनीषा ने भी नहीं बोला था उसको। मनीषा के साथ गलत हुआ, मनीषा के पति को उसने छीनना चाहा, लेकिन मनीषा जब सामने आई थी, मनीषा जब ये सब चीज़ें बता रही थी पब्लिक को, मनीषा ने भी इतने गंदे शब्दों का यूज नहीं किया था उस औरत के लिए। आप लोग इस बात को बताना कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। जितनी भी वीडियो हमने देखी है या फिर कम्युनिटी पोस्ट देखा है मनीषा का, जिस टाइम मनीषा के साथ ये सब हो रहा था, मनीषा को ऐसा लग रहा था कि मेरा पति दूसरी औरत के चक्कर में है, या फिर दूसरी औरत जिसको वो दीदी मानती थी, वो औरत उसके पति को छीनना चाहती थी, उसका घर बर्बाद करना चाहती थी। उस समय एक औरत के मन पे क्या बीतती है? अगर वो भी चाहती तो वो भी सोशल मीडिया पर आकर इतने गंदे वर्ड यूज कर सकती थी, उसका तो पूरा हक था बोलने का। लेकिन उसके ऊपर तो उस समय स्टे भी नहीं लगा था, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी जैसा कि लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी मनीषा ने कभी भी इतने गंदे वर्ड का यूज नहीं किया उस औरत के लिए। लेकिन आप जैसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं, वो लोग उस औरत के लिए इतना गंदा वर्ड यूज करते हैं। चलो, उसने तो बहुत बड़ी गलती की थी, और उस गलती की सज़ा उसे ज़िंदगी भर मिलती रहेगी, क्योंकि आज तक के डेट में जितनी बदनामी उस औरत की सोशल मीडिया पर हुई है, शायद ही किसी की हुई होगी, शायद ही। इतना अच्छा इमेज बनाकर उस औरत ने इतना गंदा काम किया है, तो उसकी जो जितनी भी वीडियो बनी है वो हमेशा ही सोशल मीडिया पर रहेगी, और हमेशा ही लोग देखते रहेंगे उसे। तो इससे बड़ी सज़ा क्या होगी उस औरत के लिए? उसके बाद भी उसकी हर एक छोटी छोटी हरकतों पर उसे बोलना, उसे गंदे शब्दों से नवाजना, उसे गलत बताना। मानती हूँ वो अभी भी गलत है, चलो ठीक है, वो अभी भी गलतियाँ कर रही हैं, जो भी है, लेकिन वो चीज़ें जो है, वो अगर राज फैमिली उस पर रिएक्ट नहीं कर रही है, तो मेरे ख्याल से रिएक्शन चैनल वालों को भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो कोई एक्टिविटी कर रही है, वो एक्टिविटी सबसे पहले अगर राज फैमिली को पता चलती है तो वो खुद ही रिएक्ट करेगी। मनीषा को अगर पता चलती है तो मनीषा खुद ही रिएक्ट करेगी उस गलती पर। जो भी चीज़ें हैं ये दोनों फैमिली के बीच में है, लेकिन अभी जो है ऐसा मुझे लग रहा है कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों पहले जब लप्पू भैया उसके नाम का यूज कर रहे थे, जैसे कि उसके नाम के डॉक्टर का एक बोर्ड था, उसके नाम का, जगत दीदी के नाम का और सुमित महल के नाम का बोर्ड था, उसको लगाया था थंबनेल में, उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। और जैसा कि एक बार और उनकी बेटी को विश किया था इन्होंने, तो क्या ज़रूरत थी उनका जिक्र करने का? जैसा कि लोग कहते हैं कि वो बार बार अपनी फ़ोटो के ज़रिए जिक्र करती हैं। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें वो एफबी पर पोस्ट कर रही थी। गलत है, काफ़ी गलत है, जिसमें लप्पू भैया दिखाई दे रहे हैं, वो तो बहुत गलत था, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था उसको। लेकिन इन सब चीज़ों का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, गलत वर्ड से नवाजा जा रहा है, इतने गंदे वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। मैंने देखा है चैनल, बहुत गंदे वर्ड का यूज़ किया जा रहा है उस औरत के लिए। तो चलो ठीक है, वो औरत गंदी है, उसने गंदा काम किया है, लोग जानते हैं उसे कि उसने क्या किया है,
और जैसा उसने काम किया है उतनी उसकी बदनामी हो चुकी है, और वो भी सोशल मीडिया पर। तो इससे बड़ी सज़ा तो कोई हो ही नहीं सकती है मेरे ख्याल से। और अगर वो गलती करती है वो औरत, तो सबसे पहले तो फ़र्क पड़ेगा, मनीषा को फ़र्क पड़ेगा, तो मनीषा खुद ही रिएक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर, ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें उनके साथ खुद हो रही हैं, वो लोग ऐसा दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन चैनल खुद ही गंदगी फैला रही है, खुद ही गंदगी दिखा रहे हैं, गंदगी परोस रहे हैं, गंदे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। तो बस मेरा ये टॉपिक मुझे डिस्कस करना था इस बारे में। मैंने देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो मुझे बुरी लगी ये सब चीज़ें। गलती तो हुई है, और उस गलती के बारे में बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं, सबको सब कुछ पता है। लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ही गंदे लेवल तक जा रही हैं, बहुत ही गंदा रूप ले रही हैं। और सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कैमरे के पीछे, वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन बिना किसी वजह के इतनी बातें बनना या फिर इस तरह से गंदगी परोसना बहुत ही गलत है। सो आज की वीडियो में बस मुझे ये डिस्कस करना था। और मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर, और कुछ भी मैंने अगर गलत बोला हो तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। सो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।